ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वेज़ोवेगल सिनकोपी, ठीक है। एंड ये हमने टोरा से भी है इसकी रेफरेंस लेके इसको बनाया है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ बेसिकली वेज़ोवेगल सिनकोपी? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंटल इमरजेंसी दैट अ डेंटिस्ट विल फेस इन दी डेंटल ओपीडी। एंड इतनी ज़्यादा है, राइट, दैट इवन रिपोर्ट्स ने ये तक बोला है कि एवरी डेंटिस्ट विल फेस एटलीस्ट वन vasovagal syncope का patient, ठीक है, per year, right? So there's a high chance that you will come across such a patient, and therefore it is very important that you should know what precautions and what management you should offer when you come across such an experience. Okay, now what is vasovagal syncope? Okay, in order to understand something we need to break down what does it actually mean, right? So वेज़ो का क्या मतलब होता है? वेज़ो जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर ब्लड वेसल, ओके। एंड देन वेगल हियर इट्स डिपिक्टिंग द वेगस नर्व, राइट, विच इज क्रेनियल नर्व 10, okay. And then syncope is a Greek word, okay, that means fainting. So we have the term vasovagal syncope, okay. Again, as I mentioned, it is the most common medical emergency in the dental practice, okay. Now, what does this line mean where it says that it is a sudden transient loss of consciousness? ऐसे क्यों हो रहा है, राइट? एकदम से कैसे कोई इंसान कॉन्शियसनेस लूज़ कर सकता है? कैसे किसी को स्ट्रेस, फेयर और पेन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर वेगस नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, राइट? सो बेसिकली हम इसके अंदर डाइव इन करते हैं, ठीक है। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी फ्लो चार्ट है, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू मोर वर्बली, ओके। सो बेसिकली पेशेंट आया, ठीक है। अब पेशेंट आया और उसको ना वो एक एनजाइटी का पेशेंट है, ठीक है, या कुछ भी कह सकते हैं। वो बहुत देर से बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो बहुत इंतज़ार कर रहा है, या उसने सुबह नाश्ता नहीं किया, या बेसिकली उसने नाश्ता किया था सुबह 9 बजे शायद, और अब जो है वो टाइम हो गया है, अब 1 बज गया है या 12:30 बज गए हैं, ठीक है। और अब वो चारों तरफ देख रहा है कि इतना शोर हो रहा है, ठीक है, इतनी प्रॉपर वेंटिलेशन भी शायद नहीं है, चलो है भी, ठीक है, पर वो पेशेंट है, वो एंशियस है, ठीक है। वो आया, उसने बराबर वाले ओपीडी के स्टेशन पे देखा कि उनकी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुई हुई थी, काफ़ी जो है वो गॉज के ऊपर खून लगा हुआ था, तो उसको अब एनजाइटी उसकी बढ़ गई कि ओ माय गॉड इतना खून लूज़ होता है, ठीक है। फिर वो आके बैठा तो उसने देखा कि जो असिस्टेंट थे वो नीडल्स वहाँ पर वो रख रहे थे एनेस्थीसिया के लिए नीडल, तो अब उसने इतनी बड़ी एनेस्थीसिया देखी तो उसको और टेंशन हो गई, उसको एनजाइटी हो गई। अब एनजाइटी की वजह से क्या होगा कि कैटेकोलामाइन रिलीज़ होंगे, ठीक है। जब ये कैटेकोलामाइन रिलीज़ होंगे, राइट, तो अब ये कैटेकोलामाइन रिलीज़ होंगे तो पेशेंट जो है उसको वो बैठा हुआ होगा, राइट, और उसकी वेजो डायलेशन होगी। सो दैट्स वेयर द वेजो कम्स इन, राइट। जो ब्लड वेसल्स होंगे वो वेजो डायलेट करेंगे। जब ब्लड वेसल्स वेजो डायलेट करेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। वेगस नर्व स्टिम्युलेट हुई, ठीक है। वेगस नर्व ने क्या किया? वेगस नर्व ने हार्ट की एक्टिविटी कम कर दी, तो अब उसका हार्ट रेट भी ड्रॉप हो गया, ठीक है। सो देयर आर टू थिंग्स दैट आर अकरिंग टुगेदर, द बीपी इज लो, राइट, एंड देन द हार्ट रेट इज लो। अब क्या होगा? सिनकोपी में कैसे जाएगा पेशेंट? इन दोनों की वजह से, द ट्रिगर दैट केम, द वेगल ओवर स्टिमुलेशन, द ड्रॉप इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड टू ब्रेन जो है वो कम हो जाएगा, यानी जो हमारी ब्रेन तक ब्लड जा रहा था, राइट, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड दैट विल देन रीच आवर ब्रेन, ओके। एंड इसकी वजह से पेशेंट फेंट हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट फेंट हो जाएगा। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? आपको क्या साइंस और सिम्टम्स नज़र आएंगे? यानी आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये जो पेशेंट है, राइट, ये हमारे ओपीडी में चेयर पे बैठा हुआ है और एकदम से आपको जो है वो नज़र आएगा कि वो पेल सा हो गया, ठीक है, ठीक है, उसको गर्मी लग रही है, ओके। इवन दो इतनी भी बुरी वेंटिलेशन नहीं है, आपको गर्मी नहीं लग रही, पर उसको गर्मी लग रही है। आप देखोगे कि उसको फॉरहेड पे पसीने आ रहे हैं, ठीक है, वो बहुत एंशियस है, वो पूछ रहा है कि डॉक्टर साहब डर तो नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब कितने इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है। वो स्वेट हो रहा है, उसको वीकनेस फील हो रही है, ठीक है। सो यू विल सी दैट द पेशेंट इज़ वेरी लाइट हेडेड, उसको डिजी फील हो रहा है, ठीक है, डिजी, स्वेटिंग, नोजिया, पैलर, टायर्डनेस, all of these are like strong things that you will see in the patient, right? वो पेशेंट को थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है, उसको बहुत फील हॉट, ही विल स्वेट, ठीक है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा, ठीक है। एंड या और जब वो सेरेब्रल इस्कीमिया में चला जाता है, यानी जब ब्लड ब्रेन तक कम पहुंच रहा होता है, तो वो एकदम से फेंट कर जाता है, ठीक है। सो अब पेशेंट जो है वो फेंट कर गया,
So there are some things that you should do. Okay, again these are all the symptoms that you will see. इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको डेंटल ट्रीटमेंट स्टॉप कर देनी है इमीडिएटली स्टॉप एनी टाइप ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट यू आर डूइंग. अगर चारों तरफ लोग खड़े हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर वाला खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, आप उनसे बोलोगे कि प्लीज़ स्टेप बैक, यू नीड टू हैव अ क्लियर एरिया. ओके, प्लीज़ स्टेप बैक फ्रॉम दैट एरिया. देन आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाओगे, ठीक है, और उसके लेग्स एलिवेट कर दोगे. लेग्स एलिवेट क्यों करोगे? ताकि आपका जो ब्लड है वो ब्रेन तक जाए, ठीक है. अगर आप उनके चारों तरफ जो क्लोथिंग होगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई टाइट किस्म की टाई पहनी हुई है तो आप उसको लूजन कर दोगे, कोई स्कार्फ है तो आप उसको लूजन कर दोगे, ठीक है. और एक कूल टावल को या फिर भी वहाँ पे जो आपके टिश्यू होता है, राइट, उसको कूल करके आप फॉरहेड पे रखोगे, ठीक है. आप पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करोगे. फॉर एग्जांपल यू विल चेक द पेशेंट्स ब्रीदिंग, ठीक है. यू विल चेक के ब्रीदिंग कितनी है, ठीक है. पल्स चेक करोगे, नाक पे उंगलियां रख के ब्रीदिंग चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे. अच्छा, अगर उसको ब्रीदिंग आ रही है, ठीक है, अगर उसको ब्रीदिंग आ रही है तो आपने सबसे पहले क्या करनी है कि एक जो फर्स्ट एड किट, मोस्ट OPDs हैव इट इन द फर्स्ट एड किट, राइट. आपने एक अमोनिया की एम्प्यूल लेनी है, ठीक है, एंड देन उसको क्रश करके, ठीक है, नोज़ के अंदर रखना है. इसको स्मेलिंग सॉल्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है. एंड ये होता क्या है, ये अमोनिया जो होता है जब वो आपके नॉस्ट्रल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, राइट, तो उसकी वजह से आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है. एंड देन उसकी वजह से आपके लंग्स जो होते हैं ना, वो एक अंदर गहरा सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, राइट. So you will crush the ammonia ampule and place it under the nose so that the patient can smell the ammonia, and then you will give the patient 100% oxygen, ठीक है. 100% हम मास्क लगाएंगे, ठीक है, या हम अपने कुलीग से बोलेंगे कि प्लीज़ एडमिनिस्टर अ मास्क एंड गिव द पेशेंट 100% ऑक्सीजन, जैसे इधर लगाया हुआ है, ठीक है. इसी तरीके से 100% ऑक्सीजन देंगे, ओके. और जब जैसे वो 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उसकी वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे. हम देखेंगे कि पल्स रेट नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है. पल्स रेट नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है. हम देखेंगे कि BP जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रहा है नहीं हो रहा. हम उसकी रेस्पायरेशन रेट को देखेंगे, ठीक है. सो 3 चीज़ें देख रहे हैं, पल्स देख रहे हैं, BP देख रहे हैं और रेस्पायरेशन देख रहे हैं. फिर एकदम से पेशेंट जो होगा वो रीगेन कर लेगा अपनी कॉन्शियसनेस बैक, ओके. अब जब पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर लेगा तो एकदम से हम उसको डेंटल OPD चेयर से नहीं हटाएंगे. हम उसको बोलेंगे कि प्लीज़ सीटेड. हम उसको ये भी इन्फॉर्म करेंगे कि बेसिकली आप एंशियस हो गए थे, ठीक है. यू वेंट थ्रू अ वेसोवेगल सिंकोपल एपिसोड, और यू जस्ट गोना यूज लेमैन टर्म्स एंड से के यू वेंट थ्रू ए you fainted, right. So for today we are going to terminate all type of dental treatments, right. We are not going to continue with any type of treatment that we were doing, so ठीक है. and हम जो है वो उसको एक न्यू डेट देंगे, ठीक है. and we will tell the patient that I am giving you the new date, right. and you will also prescribe the patient an anti-anxiety drug that you will ask the patient to have before coming before the next treatment, right. and then हम उनको सुबह का टाइम जो है देंगे, ठीक है. so that we're following the anxiety reduction protocols, right. morning time देंगे, and next time जब हम उस patient को बुलाएंगे तो we'll make sure that it's in a well ventilated dental chair, ठीक है. that's much more secluded from the OPD, या कोने वाली चेयर हो, ठीक है, जहाँ पे इतना शोर ना हो, जहाँ पे इतना रश ना हो, ठीक है, वेल वेंटिलेटेड हो. हम ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि मे बी पीछे से कोई हल्का सा म्यूज़िक चल रहा हो, ठीक है. और हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अभी 2-3 मिनट तक अपने चेयर में बैठे रहें, ठीक है. एंड देन हम आस्क करेंगे कि पेशेंट को कि इज़ देयर एनीवन दैट इज़ देयर टू एस्कॉर्ट यू होम, राइट. एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू लीव, ओके. अगर हमने, ठीक है, पेशेंट को सिंकोपियल एपिसोड आया, ठीक है, सिंकोपियल एपिसोड आया, आपने सारी इमीडिएटली डेंटल ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिखा, लेग्स रेज कर दिए, उसके चारों तरफ जो है वो कपड़े जो हैं वो लूजन कर दिए, और ब्रीदिंग के लिए, पल्स के लिए चेक किया. अगर आपको ब्रीदिंग नहीं मिल रही, यानी ब्रीदिंग एब्सेंट है, तो नाउ यू विल स्टार्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट, ओके. यू विल समन मेडिकल असिस्टेंट, यानी आप मेडिकल हेल्प के लिए समन करोगे. और अब आप मेडिकल हिस्ट्री को कंसिडर करोगे कि अच्छा मे बी इसको सिंकोपियल एपिसोड नहीं हुआ है, मे बी इसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, मे बी इसको कार्डियक डिस्ट्रिथमिया हुआ है, राइट. सो देयर कुड बी अदर कॉजेज ऑल्सो, ओके. सो नाउ ये तो था मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. बट हाउ इज़ इट दैट वी कैन प्रिवेंट such a protocol, okay. so what can we do to prevent such a protocol? सबसे पहले तो it's very important that
पेशेंट असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बिफोर द प्रोसीजर आपको एक थरो मेडिकल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है कि इससे पहले तो पेशेंट डेंटिस्ट के पास गए तो फेंट तो नहीं हुआ, उसको नीडल फोबिया तो नहीं है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, ठीक है। वो यंग पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट है, वो एंशियस तो नहीं है, ठीक है। आप पेशेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है पूछोगे कि आपने नाश्ता किया है या नहीं किया। अगर नाश्ता किया है तो कब किया। अगर फॉर एग्जांपल सुबह उसने 7 बजे नाश्ता किया और अभी 1 बज रहे हैं, सो यू विल लाइकली आस्क द पेशेंट टू गो एंड हैव अ स्मॉल स्नैक, राइट। एंड अगर आपने नाश्ता किया तो नाश्ते में क्या किया। आप नाश्ते के साथ कोई गोली तो नहीं लेते। ही कुड बी अ डायबिटिक पेशेंट हु डायबिटिक ड्रग लेता हो, या मे बी कुड बी एन हाइपरटेंसिव पेशेंट जो हाइपरटेंसिव की ड्रग लेता हो। इट कैन बी देयर कुड बी अ लॉन्ग लिस्ट, राइट। देन इट शुड बी पेशेंट प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको पेशेंट को आए तो उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, आपको उसको रीअश्योर करना है, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि वो एंशियस ना हो। अगर वो एंशियस है तो जो भी वो सवाल पूछ रहा है, यू शुड क्लियर दैट अप, यू शुड गेन द पेशेंट्स ट्रस्ट, ओके। ओनली व्हेन यू गेन द पेशेंट ट्रस्ट देन ओनली यू कैन हैव अ सक्सेसफुल extraction or whatever you're trying to do at that point. Positioning is very important, okay. You will always start the treatment in a supine position, ठीक है, and avoid prolonged sitting upright in the dental chair. अगर आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट बहुत डिज़ी है, ठीक है, तो यानी पेशेंट डिज़ी हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं करोगे। आप सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके लेग्स एलिवेट कर दोगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर यू शुड अवॉइड लॉन्ग फास्टिंग पीरियड्स, ऑफ कोर्स मिनिमाइज। अच्छा, अगर हमें पता है कि एक पेशेंट है और उसको डर लग रहा है इंजेक्शन से, ठीक है, सो वी विल ट्राई टू एम फॉर मेकिंग आर प्रोसीजर एज पेन फ्री एज पॉसिबल। तो हम एक उसके ऊपर एनेस्थेटिक एजेंट जो है, राइट, लगा सकते हैं उस एरिया के ऊपर, ठीक है, या एनेस्थेटिक जेल लगा सकते हैं उस एरिया के ऊपर और फिर एनेस्थीसिया दे सकते हैं, और मेक श्योर करें कि हम इंजेक्शन को स्लोली और जेंटली दें, ठीक है। देन इन्वायरमेंट, मेक श्योर कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कूल है, वेल वेंटिलेटेड है, वहाँ पे कोई लाउड नॉइजेस नहीं है, ठीक है, रिड्यूस एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, और ऑफ कोर्स हमारे पास प्रेपेयर्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट सिंकोपियल एपिसोड में भी चला गया तो वी शुड हैव द ऑक्सीजन रेडी, वी शुड हैव द एम्प्यूल रेडी, वी शुड हैव द असिस्टेंट रेडी, वी शुड प्रिपेयर आवर स्टाफ, ट्रेन आवर स्टाफ टू recognize such a pre-syncopial episode and act quickly, okay. And we should always have our oxygen and emergency kits available. Yeah, that's it. Thank you.